students, welcome to our new channel SHM Coaching. I am Priya Agarwal. I have an experience of 25 years of teaching. Today I am going to start a chapter 1 of class 9 mathematics number system. I will try to make you understand all the concepts step by step in a clear, easy and simple way. So let's start. Concepts को आसान तरीके से समझने के लिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0? Now the main concept is rational number. First we have to understand what are rational number. Rational numbers are those numbers which you can represent it in a form of p upon q and the condition is that q must not be equal to 0. Okay, now I will say a number. I will take a number 5, only 5. Can you represent it in the form of p upon q? Yes, you can write it as 5 upon 1. So every single digit is a rational number. You can represent it in the form of p upon q with denominator 1. Same is with 0. Yes, 0 is a rational number. 0 is a rational number. How? We can write it in the form of 0 as 0 upon 1. You can say 0 is equal to 0 upon 1. So it can represent it in the form of p upon q and q is not equal to 0. It is equal to 1. Hence it is a rational number. Okay bachcho? Now come to next question. Question number 2. Find 6 rational number between 3 and 4. Okay. नाउ बच्चों आपको तो लगेगा मैम 3 एंड 4 ये तो दोनों एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनके बीच में क्या नंबर आएंगे, इनके बीच में हम 6 नंबर कौन से निकालेंगे? तो बच्चों कोई भी 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर्स आर लाई बिटवीन दैम. कैसे? लेट्स सी. इनका एक इजी सा फॉर्मूला है लाइक 3 अपॉन 1 टेक इट एज 3 अपॉन 1 4 अपॉन 1 जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था. टेक इट एज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. नाउ easily multiply with the same number up and down, multiply with the same number. I have taken 10, it becomes 30 upon 10. Same with this, into 10, here comes 40 upon 10. Now we have 30 and 40 as numerator with same denominator as 10. अब आप कह सकते हो 30 और 40 30 एंड 40 दोनों के बीच में तो 10 नंबर आ गए. आप इनके बीच में कोई भी 6 नंबर लिख सकते हो. लाइक आई हैव टेकन 30 के बाद 31 अपॉन 10 32 अपॉन 10 एनी नंबर 35 अपॉन 10 38 अपॉन 10 39 अपॉन 10. तो दीज आर द ओके. एक और नंबर लिखना है. आई हैव राइट नाउ हियर आई एम राइटिंग 33 अपॉन 10. So these are the 6 numbers between 3 and 4. Now start question number 3. Find 5 rational numbers between 3 upon 5 and 4 upon 5. तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक रैशनल नंबर गिवन है 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 विथ सेम डिनोमिनेटर एस 5. तो हम सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे. हम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर इजी कैलकुलेशन. हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं 10 के अलावा, बट मैंने 10 लिया है ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो इजी रहे और कैलकुलेशन हमारी इजी रहे. सेम इंटू 10 इस नंबर को भी कर दिया हमने 4 अपॉन 5 को, तो हमारा आ गया 40 अपॉन 50. अब आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया है 50-50 और न्यूमरेटर आ गया 30 एंड 40. हमें बीच में कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 5. तो 30 से 40 के बीच में हम जो 10 नंबर्स लाई कर रहे हैं हम उसमें से कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं. लाइक मैंने लिख दिया 31 अपॉन 50 33 अपॉन 50 36 अपॉन 50 37 अपॉन 50 एंड देन 38 अपॉन 50. आप बाकी कोई भी नंबर लिख सकते हो. तो ये आपका आंसर आ गया. Now question number 4. State whether the following statements are true and false. Also give reason for your answer. First, every natural number is a whole number. तो बच्चों सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमें समझना है कि नेचुरल
हमें समझना है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। काउंटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। तो 1 से स्टार्ट होके दे आर गोइंग एंडलेसली। नाउ नेक्स्ट होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सिर्फ 0 के कारण सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, बट नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट है, 1 से तो पूरे होल नंबर में भी आ रही हैं। तो यस, हम कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है। तो फर्स्ट वाले का आपका आंसर हो गया यस। ओके, क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। Every integer is a whole number. Okay, now here the new concept, integers. First we will understand what are integers. तो आपने बेटा नंबर लाइन तो बनाई होगी। आप नंबर लाइन जब बनाते हो तो आप बीच में क्या लेते हो? 0, और इधर आप काउंटिंग्स लेते हो अपनी विद पॉजिटिव साइन, 1 2 3 4 सो ऑन। और यहाँ पे वही नंबर्स आपके नेगेटिव आ जाते हैं, 1 2 3 सब माइनस में आ जाते हैं। यहाँ से भी आपकी एंडलेसली चलती रहती है, यहाँ से भी आपकी एंडलेसली चलती रहती है। तो ये जो सारे नंबर्स विद पॉजिटिव साइंस, विद नेगेटिव साइंस और बीच में 0, ये सारा पूरा सेट जो है ये कहलाता है इंटीजर्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स तो वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स होल नंबर्स के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो इसका आंसर क्या हुआ? नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव नंबर्स। ओके, गॉट इट। नाउ कम टू third part. Now third part is every rational number is a whole number. Now here is a new concept. न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, यहाँ पे आपका वही आगे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमने फर्स्ट सबसे पहले यही पढ़ा था। रैशनल नंबर कौन सा होता है? जो हमारा P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब हमें इसको क्या देखना है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? ये कह रहा है कि रैशनल नंबर जो है, हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है। आप समझते हैं इसको? देखो, रैशनल नंबर होता है जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और Q जो है वो 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन। अच्छा, अब आप समझो दोनों के अंदर फ़र्क क्या आया। आप 0 को 0/1 लिख सकते हो, 1 को 1/1 लिख सकते हो, 2 को 2/1 लिख सकते हो। तो एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। बट अगर मैं यहाँ पे एक रैशनल नंबर ले लूँ 3/5, तो क्या आप इसको होल नंबर में लिख सकते हो? नहीं, 3/5 इज़ नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? जब हम 3/5 को लाइक सपोज करो 6/2 ले लिया मैंने, आई हैव टेकन अ न्यू रैशनल नंबर 6/2, तो मैं तो उसकी कटिंग कर दूंगी। 3 हम 2 की टेबल से काटेंगे, 2 1 2 3 तो यस, ये बन गया 3/1। तो ये तो एज अ होल नंबर रिप्रेजेंट हो गया। तो कुछ रैशनल नंबर रिप्रेजेंट हो जाएंगे एज अ होल नंबर, बट कुछ रैशनल नंबर नहीं रिप्रेजेंट होंगे एज अ होल नंबर। तो हम क्या कहेंगे? नो, every rational number cannot be represented as a whole number. Okay, got it? जी वाकई में सही हो। तो बच्चों, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। फिर भी इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको कमेंट्स कीजिए। आई विल डेफिनेटली रीच यू। अगर आपको हमारे चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारी साइट को विजिट कीजिए www.hhmcoaching.online।